नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीके टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। तो आज हम एक नए प्रैक्टिस सेट को शुरू करने वाले हैं। जीएस का प्रैक्टिस सेट ये तीसरा है। हमने इससे पहले पहला प्रैक्टिस सेट और दूसरा प्रैक्टिस सेट करा दिया है। अगर आपने इन दोनों प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो आप जल्दी से जा करके हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको जल्दी से देख लीजिएगा। यहाँ से जो भी हम 50+ जीएस के क्वेश्चन करा रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में पेट के एग्ज़ाम में आने की ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी, संभावना रहेगी। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे, विश्व होम्योपैथी दिवस किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? आपको बताना है जो विश्व होम्योपैथी दिवस जो मनाया जाता है वो किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है। सही आंसर इसका हो जाएगा बी हो जाएगा, डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन के रूप में हमारे जो भी विश्व में है इसको होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20 का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न दिया है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना है स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी। हमने भारत के जो भी राष्ट्रीय आंदोलन है उससे एक वीडियो हमने करा दिया है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा, वहाँ से आपको इन सभी प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। जिसके बाद आपको जो भी प्रैक्टिस कराया जाएगा वहाँ से इन सभी प्रश्नों को आसानी से जवाब दे सकेंगे। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पर वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था। तो स्वराज पार्टी की स्थापना किन्होंने किया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर के स्वराज पार्टी की स्थापना की थे। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टिहरी बांध कहाँ पर स्थित है? बताना आपको जो भी टिहरी बांध है वो कहाँ पर स्थित है, तो जो कि सबसे ऊंचा बांध के रूप में जाना जाता है। सही जवाब इसका भागीरथी हो जाएगा। भागीरथी नदी पर टिहरी बांध बना हुआ है। और जो भागीरथी नदी है ये किस राज्य में पड़ता है? तो उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। उत्तराखंड राज्य में पड़ता है टिहरी बांध। आपको ध्यान देना है, इस तरह से राज्य के बारे में भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक पीठ में न्यूनतम कितने न्यायाधीश होते हैं? आपको बताना है जो कि सुप्रीम कोर्ट है, इसको सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय भी बोला जाता है, सुप्रीम कोर्ट एससी बोला जाता है। उसमें न्यूनतम कितने कम से कम न्यायाधीश हो सकते हैं? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 5 कम से कम 5 न्यायाधीश हो सकते हैं। तो यहाँ पर डी इसका बिल्कुल सही होगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को भारत सरकार द्वारा देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? अब यहाँ से देखिएगा, क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन अलग से मिल जाएगा जिसका आंसर मिल जाएगा। हमारे देश का पहला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, आपको इसको कमेंट बॉक्स में बताना है। लेकिन यहाँ से देखिएगा जो कि दूसरा जो भी सर्वोच्च हमारा जो नागरिक पुरस्कार है उसको क्या बोला जाता है? पद्म विभूषण बोला जाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। पहला क्या है इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बोल रहा है यहाँ पर जो कि दूसरा जो भी दिया गया है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, जापान के कौन से ऐसे पूर्व प्रधानमंत्री हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ सी हो जाएगा। शिंजो आबे को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? वैदिक काल में जो भी स्त्रियां थीं उनकी स्थिति किस प्रकार की थी? सही आंसर इसका ए हो जाएगा। उच्च स्थिति थी, उनको अधिक सम्मान दिया जाता था, सम्मान के रूप में उन्हें देखा भी जाता था। इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, विलेय को बिलियन से कैसे अलग किया जा सकता है? जो विलेय होता है उसको बिलियन से कैसे अलग किया जा सकता है? सही जवाब बी हो जाएगा। वाष्पीकरण क्रिया के द्वारा विलेय को बिलियन से अलग किया जा सकता है। 20 का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, भारत में लघु उद्योग की परिभाषा किस पर आधारित है? जो लघु उद्योग होता है उसकी परिभाषा जो कि बनाया गया किस पर आधारित होता है? राइट आंसर बी होगा इसका। मशीनों और उपकरणों में निवेश पर आधारित होता है जो भी लघु उद्योग होते हैं। 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का क्या अर्थ होता है? जो हमारी भारतीय संसद है उसमें शून्यकाल का क्या अर्थ होता है? सही जवाब डी हो जाएगा इसका। प्रश्नकाल के अंत और कार्यसूची में दिए गए विषयों के बीच मध्यांतर को ही शून्यकाल बोला जाता है। डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो हमने इसको भी कराया है। तो भारत छोड़ो आंदोलन आपको पता होगा, गांधी जी के द्वारा यह आंदोलन लाया गया था। कब लाया गया था? वर्ष 1942। 20 का राइट आंसर होगा। आपको पूरा डेट याद रख लीजिएगा। 8 अगस्त 1942 में इसका शुरुआत किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन का। 20 का राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है?
सही जवाब ए होगा। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अप्रैल 2025 में पीएम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में कितनी राशि की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? वाराणसी में जो भी वहां पर विकास के लिए कितने रुपए का वहां पर उद्घाटन के रूप में दिया गया है हमारे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा? राइट आंसर सी होगा। 3880 करोड़ रुपए दिया गया है, सी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे। कौन से अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो सही जवाब इसका बी होगा। यहाँ पर संवैधानिक उपचारों का अधिकार को ही संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। यह संविधान के आर्टिकल 32 में आता है। आपको आर्टिकल भी ध्यान में रखना है। आपको इसका जो भी वीडियो है, हमने पॉलिटी से संबंधित वीडियो बना लिया है, तो उसको प्लेलिस्ट में हमने डाल दिया है, वहाँ से आप उसको जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ वीडियो। आगे देखेंगे। सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? तो सही जवाब इसका ए होगा यहाँ पर, क्योंकि यह अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है, इसलिए सोडियम को क्या किया जाता है? मिट्टी के तेल में रखा जाता है। राइट आंसर ए होगा। आगे देखेंगे। निम्न में से मोहनजोदड़ो में पाई गई सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? जो मोहनजोदड़ो है वहाँ पर सबसे बड़ी इमारत के रूप में कौन सी इमारत पाई गई है? राइट आंसर ए होगा। अन्नागार पाया गया है, जो कि सबसे बड़ी इमारत के रूप में जाना जाता है, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, आपके 50 में से कितने प्रश्न सही होंगे? आपको सही सही जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। वन अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? जो वन अनुसंधान है वह कहाँ पर स्थित है? सही जवाब इसका सी होगा। देहरादून में स्थित है। आपको बताना है देहरादून किस राज्य में पड़ता है, किस राज्य में, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। तो सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में हरि दत्त कापड़ी का निधन हो गया, वह किस खेल से जुड़े थे? बताना आपको। हरि दत्त कापड़ी का निधन हुआ है, इस नाम को याद रखिएगा। वह किस खेल से जुड़े हुए थे? सही जवाब इसका डी होगा। बास्केटबॉल से जुड़े हुए थे, डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में हर साल किस तारीख को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब यहाँ पर सी होगा। 11 अप्रैल को मनाया जाता है, सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन कब हुआ था? तो बताइएगा, पहली बार विभाजन कब हुआ था कांग्रेस का? तो राइट आंसर बी होगा। वर्ष 1907 में सूरत अधिवेशन, ठीक है, याद रखिएगा, सूरत अधिवेशन हुआ था, उस समय कांग्रेस का पहली बार विभाजन हो गया था। 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को कब जोड़ा गया? इन 3 शब्दों को जोड़ा गया था हमारे संविधान में पहली बार। जो कि प्रस्तावना है उसमें पहली बार संशोधन करके 3 शब्दों को जोड़ा गया था। किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? राइट आंसर डी होगा, क्योंकि 42वां संविधान का संशोधन हुआ था। ये कब हुआ था? 1976 में हुआ था। इसको भी आप याद रखिएगा। इस संशोधन के द्वारा 3 शब्दों को जोड़ा गया था। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में सबसे कम वर्षा किस स्थान पर होता है? बताना आपको, सबसे कम वर्षा कहाँ पर होता है? कम वर्षा के बारे में पूछा जा रहा है। राइट आंसर ये होगा, लेह लद्दाख में होता है सबसे कम वर्षा, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप बताइएगा सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होता है? अधिक वर्षा कहाँ पर होता है, किस स्थान पे होता है? भारत में पूछ रहे हैं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? जो 1857 की क्रांति हुआ था उस समय दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही जवाब बी होगा। बहादुर शाह जफर ने दिल्ली का नेतृत्व किया था, 20 का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। केतली में पानी का गर्म होना किसका उदाहरण है? जो कि केतली होता है उसमें पानी गर्म हो जाती है, ठीक है, किस कारण से पानी गर्म हो जाता है? सही जवाब बी होगा। संवहन के द्वारा पानी क्या होती है? गर्म हो जाती है, 20 का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। भारत और चीन, जो कि तिब्बत का क्षेत्र आता है, के बीच कौन सी सीमा रेखा स्थित है? यहाँ पर सीधे पूछा जाता है 2 देशों के बीच सीमा रेखा के बारे में। 6 से 7 लगभग जो भी देश हैं जिनके बीच में कुछ सीमाएं बनी हुई हैं, वहीं से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। इस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा छोटा सा, जहां से आपके सभी पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। तो भारत और चीन के बीच जो भी सीमा रेखा है, सही जवाब ए होगा, मैकमोहन रेखा स्थित है। राइट आंसर ए होगा। आगे देख लेंगे। अमेरिका कब किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब यहाँ पर डी होगा, याट रेसिंग से, या भी इसको बोल सकते हैं नौकायन से। नौका जो भी रेसिंग होता है नाव चलाने का, उसे संबंधित है, डी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे।
भारतीय इतिहास की कौन सी घटना 1526 ईस्वी में हुई थी? जो कि 1526 ईस्वी आपको पता होगा इस समय क्या हुआ था, कौन सी घटना हुई थी? तो सही जवाब बी होगा इसका। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, 20 का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपको बताना है, एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है इसके बारे में आप कमेंट में बताइएगा, विज्ञान दिवस। और यहाँ पर पूछा जा रहा है महिला वैज्ञानिक दिवस के बारे में, ठीक है। तो महिला वैज्ञानिक दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब सी होगा, 11 फरवरी को मनाया जाता है। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और जिसके बारे में पूछ रहा हूँ विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि यह एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? बताना आपको किस जिले में यह स्थित है, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्य जीव अभयारण्य उनके नाम पर बनाया गया है। तो सही जवाब बी होगा इसका, सागर जिले में स्थित है, सागर जिला है ये। और किस राज्य में पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है, मध्य प्रदेश में। आप ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश में यह जिला पड़ता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत द्वारा सबसे पहला उपग्रह कौन सा छोड़ा गया था? सही जवाब बी होगा, आर्यभट्ट को सबसे पहले छोड़ा गया था, 20 का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देख लेंगे, लोहे में जंग लगना किस प्रकार की परिवर्तन है? बताना आपको, लोहे में जो भी जंग लगता है वह किस प्रकार का परिवर्तन होता है? सही जवाब बी होगा, रासायनिक परिवर्तन के कारण लोहे में जंग लगता है। सही जवाब बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जिसको जीएसटी बोला जाता है कब से लागू किया गया? तो जीएसटी का आपको फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। तो जीएसटी का फुल फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इस तरह से पूछा जाता है। तो आपको इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। तो इसको कब लागू किया गया था? सही जवाब बी होगा, यहाँ देखिएगा, सही जवाब बी हो जाएगा। 1 जुलाई 2017 से इसे लागू किया गया था भारत में वस्तु एवं सेवा कर को। विश्व में किस देश में सबसे पहले जीएसटी को लागू किया गया था और किस देश से ये प्रेरित होकर हमारे देश में इसको लाया गया है, इसके बारे में अगर पता है आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? बताना आपको, इनमें से कौन सा जो कि जोड़े के रूप में दिया गया है। एक शास्त्रीय नृत्य है, दूसरा राज्य के रूप में बताया गया। फिर शास्त्रीय नृत्य और राज्य के बारे में मैंने इसको एक वीडियो में करा दिया है, छोटा सा वीडियो है 2 मिनट का, उसमें आप देख लेंगे पूरे आपको शास्त्रीय नृत्य भारत के सभी मिल जाएंगे। आप अच्छे से उसको ध्यान से याद रख सकते हैं और इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। तो हमने वहाँ पर कराया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जा करके देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर दिया है भरतनाट्यम तमिलनाडु में, सही है। यहाँ पे देखिए कथकली कर्नाटक दिया है, लेकिन ये किस राज्य का है? केरल का है। केरल का क्या होता है? कथकली होता है, ये गलत हो गया। ओडिसी का उड़ीसा होता है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का होता है। मैंने इसको ट्रिक के द्वारा भी बताया था, कच्चापुड़ी आंध्र प्रदेश। तो इस तरह से भी हमने बताया था, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन जो यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया है, ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर। आगे देख लेंगे क्वेश्चन, हाल ही में मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 टाइटल किसने जीता? बताइएगा, मोंटे कार्लो जो कि मास्टर्स का टाइटल किसने जीता है? सही जवाब सी होगा इसका, कार्लोस अल्काराज ने जीता है, सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? बताना आपको, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर सी होगा, मेघालय जो कि एक राज्य के रूप में है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गुप्त काल में बौद्ध धर्म की चित्रकारी का सबसे अच्छा नमूना कहाँ से मिलता है? बताना आपको, गुप्त काल में चित्रकारी का एक नमूना आपको बताना है। तो कहाँ से इसके बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी हमें प्राप्त होता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। राइट आंसर इसका ए होगा, अजंता चित्रकारी से आपको इसके बारे में जानकारी मिलता है, जो कि गुप्तकालीन से संबंधित रखता है। राइट आंसर ए होगा। आगे देखेंगे, कैनबरा किस देश की राजधानी है? बताइएगा, राजधानी से भी पूछा जाता है, देश और राजधानी से। तो आपको जो कि मेन यहाँ पे देश और जो कि उनकी राजधानियाँ हैं उनको आप याद रख लीजिएगा, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सही जवाब डी होगा इसका, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक 17 अप्रैल 2025 को कहाँ आयोजित की जाएगी? जो कि 15वीं ब्रिक्स जो भी बना हुआ है कृषि मंत्रियों की जो भी बैठक होगी वह कहाँ पर होगी? सही जवाब सी होगा, ब्रासीलिया यानी कि ब्राज़ील में होगी, सी इसका राइट आंसर होगा। ये सभी करंट के क्वेश्चन हैं, इस तरह से करंट क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है।
किस क्षेत्र में दिखाई देती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी, इकोनॉमी का क्वेश्चन है। सही जवाब ए हो जाएगा, कृषि क्षेत्र में दिखाई देती है। ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द गोल्डन गेट के लेखक कौन है? बताइएगा। यहाँ पे लेखक के बारे में भी पूछा जाता है, पुस्तक और लेखक से संबंधित। सही जवाब हो जाएगा सी होगा, विक्रम सेठ हैं द गोल्डन गेट के लेखक। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से विटामिन B1 कौन सा है? बताना आपको इनमें से विटामिन B1 कौन सा है। आपको अगर याद है नाम उसका तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। तो सही जवाब बी हो जाएगा, थायमिन को ही विटामिन B1 बोला जाता है। राइट आंसर बी होगा। यहाँ पर और भी दिया गया है, रेटिनॉल किसको बोला जाता है, राइबोफ्लेविन और स्कारबिक एसिड किसको बोला जाता है। आपको इन सब के बारे में अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर इसका जरूर बताइएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन, बटरफ्लाई किससे संबंधित है? जो कि बटरफ्लाई एक यहाँ पर शब्द जो कि दिया गया है यह किस चीज़ से संबंधित रखता है? यह एक खेल है, ठीक है। बटरफ्लाई के रूप में यहाँ पर उसका नाम दिया गया है, शब्द है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। तैराकी में बटरफ्लाई जो कि शब्द होता है उसका प्रयोग किया जाता है। डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अप्रैल 2025 में पश्चिम बंगाल में कालीकट स्काई बाग का उद्घाटन किसने किया? पश्चिम बंगाल का एक कालीकट स्थान है, वहाँ पर स्काई बाग का उद्घाटन किसने किया है? सही जवाब बी होगा, ममता बनर्जी ने किया है। बी इसका राइट आंसर होगा। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, तो इसीलिए उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा तत्व किसी स्थान के मौसम को प्रभावित करता है? कौन सा तत्व होगा जो मौसम को भी प्रभावित करता है स्थान के अलावा? तो सही जवाब बी होगा, ऊंचाई जो होता है वह तत्व को क्या करता है, स्थान के मौसम को प्रभावित करता है। बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा गांधी ने किस गवर्नर जनरल के समय पूना पैक्ट किया था? आपको मैंने पिछली वीडियोज़ में कराया है, इसको पढ़ा दिया है। भारत के आंदोलन में पूना पैक्ट जो हुआ था सन 1932 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर साहब के बीच में हुआ था। पूना पैक्ट 1932 में हुआ था, ठीक है। तो इसका यहाँ पे बोला जा रहा है उस समय गवर्नर जनरल कौन था? सही जवाब सी हो जाएगा, लॉर्ड वेलिंगटन उस समय गवर्नर जनरल थे। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? जो कि जीएसटी लागू किया गया हमारे देश में चल रहा है, तो उसको लागू करने का पहली बार सुझाव किसने दिया था, किस समिति ने दिया था? सही जवाब ए हो जाएगा, विजय केलकर समिति ने लागू करने का सुझाव दिया था। सही जवाब ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स जिसको बोला जाता है KIYG बोला जाता है, 2025 के शुभंकर का नाम क्या है? बताना आपको। जो कि 2025 में इस गेम को शुरू किया गया है, उसके शुभंकर का क्या नाम है? सही जवाब सी होगा, गज सिंह इसका नाम रखा गया शुभंकर का। राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? बताना आपको, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? राइट आंसर डी होगा, भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, ठीक है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस कर की वसूली केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं की जाती है? ऐसा कौन सा कर होता है जो केंद्रीय सरकार यानी कि सेंट्रल जो कि गवर्नमेंट होता है वह उसका वसूली नहीं करता है? सही जवाब सी हो जाएगा, व्यावसायिक कर जो होता है उसका केंद्र सरकार वसूली नहीं करता है। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? बताना आपको। हरित क्रांति 1966 से 67 में लाया गया था। 1966 से 67 में इसको लाया गया था हरित क्रांति को हमारे भारत में। तो इसके जनक कौन माने जाते हैं? सही जवाब ए हो जाएगा, MS स्वामीनाथन को माना जाता है हरित क्रांति का जनक। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 50 नंबर पर सेट का अंतिम प्रश्न होगा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइएगा आप, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सही जवाब ए हो जाएगा, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। आपको यहाँ पे बता दें, गंगा नदी की जो कि टोटल लंबाई है 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर है, ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 50+ इस प्रैक्टिस सेट का कंप्लीट हो गया है। दोस्तों आप एक बार जरूर बतलाइएगा कि आपके 50 में से कुल कितने प्रश्न सही हुए हैं। इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बतला दीजिएगा, इससे हमें पता चलेगा कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को एक बार लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, दोस्तों के पास अपने शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।